इमेजिन कीजिए दो देशों की सेनाएं आमने सामने खड़ी है और कभी भी युद्ध हो सकता है, बस एक गोली दूर है। पर क्या ये युद्ध किसी नेता ने कराया? नहीं। क्या ये युद्ध किसी सैनिक ने कराया? नहीं। तो इसके पीछे रहस्य क्या है? इस रहस्य को हम क्लास के अंत के लिए रखते हैं। अब भैया शुरू करते हैं कि ओरेगन संधि होती है 1846 के अंदर दो देशों के बीच में, जो थे आपके ब्रिटिश और आपके अमेरिकन। अब इनके बीच जो संधि होती है उसमें डिसाइड किया जाता है कि सीमा रेखा क्या रखी जाएगी। पर एक द्वीप जो ना तो अमेरिका पूरा कब्जा कर पा रहा था ना ब्रिटिश पूरा कब्जा कर पा रहा था, उसका नाम था सैन योन द्वीप। अब जो ये द्वीप था ये कारण बनता है इस युद्ध का, और यहां पर आके बसने लग जाते हैं आपके अमेरिकन कर्मचारी भी, आपके ब्रिटिश कर्मचारी भी, और सारे ही अपनी कंपनी और फार्म खोलने लग जाते हैं। पर टकराव हुआ कहां? इस चीज को देखेंगे कि 1859 में एक बहुत ही रहस्यमय घटना घटित होती है, जिसके वजह से सब पलट जाता है और आपस में ही स्थानीय लोग झगड़ा करने लग जाते हैं, अधिकारियों के बीच धमकी देने लग जाते हैं कि जिस अमेरिका पर्सन ने ये घटना को अंजाम दिया है ना, उसको तो गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और ब्रिटिशर्स इस चीज से डर जाते हैं, अमेरिकन से डर जाते हैं, और सबकी सेनाएं सामने आ जाती है और इस चीज को युद्ध के कगार पे ला देती है। अब बात होती है आपकी किसकी? जुलाई 1859 की, जब अमेरिका सेना पूरी तरह से आ जाती है सैन योन द्वीप पर, और वहीं पे ब्रिटिशर्स तो पहले से ही तैयार थे अपने युद्ध पोत के साथ, है ना। तो अब क्या होता है कि युद्ध नहीं होता। सोचो, तैयारी हो रखी है पर युद्ध नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि यहां पे समझदारी दिखाई जाती है आपकी स्कॉट ने। अब जो स्कॉट थे वो अमेरिका के राजदूत थे और वो यहाँ पे शांति का संदेश लेकर आते हैं, और ये शांति 12 साल तक चलती है, जो कि बहुत ही अजीब थी ना, कि कोई गोली नहीं चल रही है, कोई युद्ध नहीं हो रहा है, दोनों देश के लोग खड़े तो हैं कि 12 साल में कभी भी हम युद्ध कर सकते हैं, पर वो युद्ध होता नहीं है। वो पीछे छुप कर चर्च जा रहे हैं, चरस पी रहे हैं, गांजा पी रहे हैं, ऑब्वियसली सब कुछ कर रहे हैं जो कि दोस्त लोग करते हैं, पर युद्ध नहीं हो रहा। पर इसमें हुआ क्या? क्या कोई व्यक्ति मरा? नहीं। क्या किसी सैनिक पर चोट आई? नहीं। क्या किसी राज्य ने एक भी गोली चलाई? नहीं। पर गोली तो चली थी, जो आपकी चलती है 15 जून 1859 में। एक अमेरिकन पर्सन को गुस्सा आ जाता है और वो किसान क्या होता है, गोली चला देता है एक सूअर पे। जी हाँ, एक सूअर को मार देता है क्योंकि वो उसके आलू की फसल खा रहा था। अब क्या होता है कि वो जो सूअर है ना, वो ब्रिटिश कर्मचारी का था। हमने स्टार्टिंग में ही बात करी थी कि सैन योन द्वीप के ऊपर क्या हुआ कि अमेरिकन भी आके रहने लगे, ब्रिटिशर्स भी आके रहने लगे, और दोनों ने अपनी कंपनी बचा ली, है ना। अब जो वो सूअर था वो एक ब्रिटिश कर्मचारी का था, और वो क्या कहते हैं अमेरिकन को कि हम अब किसी को नहीं छोड़ेंगे, और ये चीज आगे बढ़ती चली जाती है। हमने देखा था कि आलू की फसल बर्बाद हुई, सूअर की मौत हुई, कूटनीतिक सत्यान लगे, और ये मामला अंतरराष्ट्रीय हो गया। अब इस मामले को सुलटाया जाता है 12 साल के बाद, और जर्मनी के जो विलियम सेकंड थे ना, वो कहते हैं कि जो द्वीप है ना वो अमेरिकन को दे दिया जाएगा, और ब्रिटिशर्स के हाथ लगता है कुछ भी नहीं। सोचो, अगर ये अजीब घटना घटी ही नहीं होती, सूअर को मारा ही नहीं गया होता, तो क्या आज हम इस पिग वॉर के बारे में बात कर रहे होते?